है ये टॉपिक, एक बार पढ़ लीजिए, 100% 2 क्वेश्चन मैच खाएगा। देखिए बहुभुज जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगन, सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा क्या कहती है? डिफिनेशन, 3 या 3 से अधिक बंद घिरी समतल आकृति बहुभुज कहलाता है। 3 या 3 से अधिक बंद घिरी समतल आकृति बहुभुज कहलाता है। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिया त्रिभुज के रूप में, ये अंताकोण, ये अंताकोण, अंताकोण और बहिष्कोण जो होता है उसका योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। इसमें 4-5 फार्मूले हैं, एक बार लर्न कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 100% निकल जाएंगे आपके। देखिए बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल जो होता है n-2 गुणे 180 अंश होता है। बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल n-2 गुणे 180 अंश होता है। अब इसी का ये पूरे कोणों का योगफल है, लेकिन अगर हमें एक कोण निकालना है तो उसी में हम लोग n से भाग दे देंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ n से भाग दे देंगे। n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 अंश बटे n। सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 अंश होता है। सभी बाह्य कोणों का योगफल क्या होता है? 360 अंश होता है। जब हमें एक कोण निकालना रहेगा तो प्रत्येक बहिष्कोण 360 बटे n से भाग कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से आ जाएगा हमारा एक कोण का मान। उसके बाद बार बार क्वेश्चन पूछाता है बहुभुज के में विकर्णों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकर्णों की संख्या, इसका सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2, या इसको ऐसे याद कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस 3n बटे 2, या n की घात 2 माइनस 3n बटे 2। ये फार्मूला आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम पंचभुज के। हेलो दोस्तों, अब हमने पहले फार्मूला देख लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन करना सीखेंगे आज। देखिए पहला क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। ठीक है, सभी अंतःकोणों का योगफल जो होता है बहुत आसानी लगा सकते हैं। हम जानते हैं बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल जो होता है उसका सूत्र हमने पढ़ा है, क्या होता है? n-2 गुणे 180 अंश। अब देखिए यहाँ पंचभुज है, तो पंचभुज में भुजाओं की संख्या 5 होती है, तो n बराबर 5 रख दीजिए इसमें, तो 5 रख दीजिए, n बराबर 5 माइनस 2 गुणे 180 अंश। 5 में से 2 गए 3, 3 गुणे 180 अंश, 18 3 54, 540 अंश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी टेट में प्राइमरी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 108 अंश हैं तो भुजाओं की संख्या। ये भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए अंतःकोणों का योगफल ये होता है, जब प्रत्येक अगर n से भाग दे देंगे तो देखिए बहुभुज के प्रत्येक कोण बराबर क्या हो जाएगा? n-2 गुणे 180 अंश बटे n होता है, और ये बराबर दिया है कितना? 108 अंश। अब देखिए ध्यान से, 108 दिया है, अब काट लीजिए। देखिए पहले काटिए 9 से काटिए, 9 दूनी 18, तो ये 20 हो गया। फिर इसको काटिए, 9 का 9, 9 दूनी 9 का 9, 9 दूनी 18। फिर काटिए, देखिए कट रहा है किसी से और कट जाएगा। 2 दहाई में 20, 2 छक 12, 2 छक 12। अब देखिए ध्यान से इसे गुणा कर दीजिए, इसका गुणा हो जाएगा 10n, 10 दूना 20 बराबर 6n, n का गुणा यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 6n इधर आ जाएगा, तो 10n माइनस 6n बराबर 20 हो जाएगा, 20 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10n में से घटेगा कितना हो जाएगा? 4n बराबर 20, इंप्लाइज दैट n बराबर कितना आ जाएगा? 5। भुजाओं संख्या कितनी हो जाएगी? n बराबर 5। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सम बहुभुज का बहिष्कोण 18 अंश है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी? ऑप्शन ए 22, 21, 20, 18। बहुत ही आसानी से देखिए, हम लोग जानते हैं कि बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण का मान, प्रत्येक बहिष्कोण बराबर क्या होता है? प्रत्येक बहिष्कोण क्या होता है? 360/n होता है। और क्या दिया इसके बराबर? दिया 18 अंश। बस कुछ करना नहीं है आपको। तो 360 बराबर तीजे गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18n। अब 18 करना, 18 18 दूना 36, n बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा। एक बहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 अंश है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? देखिए बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर दिया, पूछा गया है, अंतर पूछा गया है। एक बहुभुज के अंतर एवं बाह्य कोणों का अंतर दिया 60 अंश और भुजाओं की संख्या पूछी गई है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण माइनस बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर दिया है 60 अंश। अब देखिए n-2 गुणे 180 अंश बटे n माइनस 360/n बराबर दिया है 60। ये दिया है। अब इसे कुछ सॉल्व करना है। बस देखिए ध्यान से करना है, कुछ नहीं है। ये 0, ये 0, ये 0 कट जाएगा, ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, और ये n हर समान उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा n-2 गुणे 18 माइनस 36 बराबर 6n हो जाएगा। ठीक, अब काट दीजिए। 6 करना 6, 7 36, 6 18। अब 3 गुणा कर दीजिए, 3n माइनस 3 दूनी 6 माइनस 6 बराबर यहां सिर्फ बचा n। अब ध्यान दीजिए, n इधर आ जाएगा तो 3n माइनस n बराबर 6 6 12 उधर चला जाएगा, तो 3n में से एक n घटेगा तो आ जाएगा 2n बराबर 12। इंप्लाइज दैट n बराबर कितना आ जाएगा? 6। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 6। कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा आता है, तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकर्णों की संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार ये भी आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सीखेंगे अब? विकर्णों की संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ विकर्ण, नंबर ऑफ डायगोनल्स। देखिए एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं? ऑप्शन ए 9, 15, 20, 16। देखिए आपको बता दें कि अष्टभुज है, इसका मतलब इसमें 8 भुजा है, इसका मतलब n बराबर 8 रखना है। लेकिन आपको सबसे पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए कि विकर्णों की संख्या का फार्मूला क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान फार्मूला है। बहुभुज में विकर्णों की संख्या, कर्णों की संख्या बराबर होता है n² माइनस 3n बटे 2। चाहिए याद कर लो, चाहिए n इंटू n माइनस 3 बटे 2। इसी में हमें अष्टभुज है तो n बराबर 8 रख देंगे। n बराबर क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। देखिए 8, 8 माइनस 3 बटे 2, 2 का 2, 2 चौक 8, ये 4 और 8 में 3 गए 5, कितना आया? 4 5 20। विकर्णों की संख्या कितनी आ गई? 20 आ गई। बहुत ही आसानी लग सकता है, खाली आपको फार्मूला याद रहे। नंबर ऑफ विकर्णों की संख्या बराबर क्या हो जाता है?
एन स्क्वायर माइनस 3n, एन स्क्वायर माइनस 3n बटे 2। अगला क्वेश्चन, एक बहुभुज के 27 विकर्णों हैं। अब यहाँ विकर्ण दिया है, भुजाओं की संख्या पूछा है, तो बहुत आसानी लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए क्या कहते हैं, विकर्णों की बहुभुज में विकर्ण, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 3n बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस 3n बटे 2। और ये बराबर दिया कितना, ये बराबर दे दिया है कितना, 27। क्या दे दिया है, 27 दे दिया है। देखिए ध्यान से, एन स्क्वायर माइनस 3n बराबर 27 दूना कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 54। इसको हल कर लीजिए, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 बराबर 0। और इसी समीकरण को हमें हल करना है। अब देखिए ध्यान से, क्या कहते हैं, 54 एक अन्नन 54, द्विघात समीकरण बन गया, हल कर लीजिए। 9 छक 54, घटाने पे 9 छक 54 आपको मिल जाएगा। देखिए ध्यान से, एन स्क्वायर माइनस 9 छक 54, तो माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 बराबर 0। दो का जोड़ा बना लीजिए, तो n इंटू एन माइनस 9 प्लस 6 कॉमन ले लीजिए, n माइनस 9। तो एक ब्रैकेट में n प्लस 6, एक ब्रैकेट में n माइनस 9 बराबर 0। तो n बराबर 9 आ गया, और एक मान हो गया n बराबर -6, -6 नहीं लिया जाएगा, n बराबर 9। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। तो हमें विकर्णों की संख्या नेगेटिव नहीं लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो n बराबर 9। ये क्वेश्चन बार बार, तो कैसे आप अवलान गणित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुभुज पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। देखिए इससे पहले हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, आगे क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन क्या है, 20, 45, 35, 40। बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। आपको मालूम है, हमने बताया पहले ही कि विकर्णों की संख्या क्या होती है, एन स्क्वायर माइनस 3n बाई 2, या इसको इस तरह याद कर सकते हैं, n इंटू एन माइनस 3 बटे 2। आपको अगर फार्मूला मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं हम लोग। 10 भुजाओं वाले बहुभुज, तो n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया। n इक्वल टू कितना, 10। बस हम जानते हैं बहुभुज में विकर्णों की संख्या का जो सूत्र होता है बराबर क्या हो जाता है, n माइनस 3 बटे 2। बस इसी में पुट कर दे n का मान 10, 10 माइनस 3 बटे 2, 2 एक अन्नन 2, 2 5 10, तो 5, और 10 में से 3 गए 7, तो 7 पचे कितना आ गया, 35। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समबहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण 150 अंश है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 10, 12, 6, 8। ये भी कुछ नहीं है, हमने आपको बताया है कि बहुभुज में जो प्रत्येक अंतःकोण होता है वो क्या होता है, n माइनस 2 गुणे 180 अंश होता है। सबका योगफल, सभी अंतःकोणों का योगफल जो होता है ये होता है। लेकिन अगर एक कोण की बात होगी तो एक कोण क्या होगा, उसी में n से हम डिवाइड कर देते हैं। n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड्स, अर्थात भुजाओं की संख्या। देखिए ध्यान से, क्या है, प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है सूत्र, n माइनस 2 गुणे 180। ये तो हो गया सभी अंतःकोणों का योगफल, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल हो गया। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे, इनसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक कोण का मान, प्रत्येक कोण का मान हो जाएगा। अब इसके बराबर क्या दिया है, 150 अंश दिया है। बस अब हमने क्या करना, ये रिलेशन को हल कर देते हैं, इनका मान निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए ध्यान से, ये 0 से 0 कट गया। अब उसके बाद देखिए 3 छक 18
अब 3 पचे 15, बस हो गया काम। अब बाहर 6 है, अंदर गुणा करिए, 6n हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस 12 बराबर, ये नीचे n है जो जो भाग में होता है, जो बराबर के उधर जाता है गुणा बन जाता है। हम लोग जानते हैं गुणा का उल्टा भाग, भाग का उल्टा गुणा, तो ये हो जाएगा 5n। अब क्या करेंगे, n को एक तरफ ले लेंगे, हम लोग जानते हैं नंबर नंबर के साथ जाता है, n वाला n के साथ, x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, तो यहां ले आएंगे तो 6n माइनस 5n बराबर 12, तो 6n में से 5n घटेगा तो n बराबर क्या आ जाएगा 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर परीक्षा में, एसएससी, बैंक, रेलवे, लेकिन हम लोग की जो क्लास चल रही है स्पेशली यूपी टेट चल रही है, तो बार बार दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमेशा यूपी टेट प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो आता है। तैयार कर लीजिए, 100% मैच खाएगा। अब उदाहरण गणित क्लास में आपका स्वागत है। देखिए अगला क्वेश्चन, एक बार वीडियो पूरी देख लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, शुक्रिया। देखिए एक समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 अंश है, तो भुजाओं की संख्या होगी 5, 6, 7, 9। देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समबाहु बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है क्या होता है, पूरा मिला के 360 अंश होता है। बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है, हमने बहुभुज में पढ़ा है। इसके अलावा लेकिन इसमें कहा गया है प्रत्येक कोण का मान, तो हमने क्या बताया था, इन भुजाओं से इसमें भाग कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी से कि प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, बहुभुज का नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, आप इतना समझ सकते हैं। प्रत्येक बाह्य कोण किसका, बहुभुज का, समबाहु बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या हो जाएगा 360/n। पूरा योगफल 360 होता है, लेकिन एक कोण की बात की गई है तो n से हम भाग कर देंगे, और ये दिया गया 40 अंश, बस करना कुछ नहीं है, इसी के बराबर आप रख दीजिए कितना 40। अब इसको हल कर लेते हैं, 360/n बराबर कितना 40। जब बराबर के इधर 0 रहेगा तो हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, फिर टेबल पढ़ सकते हैं, 4 × 4, 4 × 9 36। अब त्रिज्या गुणा जो करेंगे, इन का गुणा 1 में होगा, 1 हो जाएगा, n हो जाएगा, उसके बाद 9 × 9, तो हमारा n बराबर कितना आ गया 9 आ गया। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन डी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी समबहुभुज में सभी अंतःकोणों का योगफल 1080 अंश है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन सी 8, इस तरह से दिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी लगा सकते हैं। सभी कोणों का योगफल हम जानते हैं, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल जो होता है, योगफल सूत्र याद रख लीजिए, n-2 × 180 अंश ये होता है, और इसके बराबर क्या दिया 1080 दिया गया है, बस हल कर दीजिए। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर टेबल पढ़िए, 9 दूनी 18, 9 × 9, 9 दूनी 18, फिर 2 × 2, 2 × 6 12, तो यहाँ इधर आ गया लेफ्ट साइड में 6, और इधर आया n-2। अब देखिए हमें n का मान ज्ञात करना है, तो -2 इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस, n बराबर कितना हो जाएगा 6 + 2 = 8, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुपात दिया गया है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन ऐसा है, कह रहा है कि समबाहु बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं प्रत्येक अंतःकोण n-2 × 180/n, बाह्य कोण प्रत्येक 360/n को बटे में लिख के बराबर 7/2 लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए
बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि जो कहा गया समबाहु बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात इतना है, तो हम लोग जानते हैं अंतःकोण प्रत्येक अंतःकोण क्या होता है, n-2 गुणे 180 बटे n, ये दिया है। फिर बाह्य कोण 360 बटे n बराबर दिया है 7 बटे 2। बस सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए n n कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे वाला एकदम ऊपर चला जाएगा और बीच वाला बीच में रह जाएगा। अब देखिए n-2 गुणे 180 अंश पूरे के बटे 360 अंश बराबर क्या दिया है 7 बटे 2। देखिए 0 से 0 कट गया, 18 का 18, 18 दूना 36 और 2 बराबर के इधर है, बराबर के इधर, लेफ्ट और राइट में दोनों कैंसिल आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा सब कट गया, क्या बचा n-2 बराबर क्या बचा 7, तो इंप्लाइज दैट n बराबर 7 + 2 बराबर क्या आ जाएगा 9। तो भुजाओं की संख्या 9 आ जाएगी। बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। जब कभी भी अनुपात दिया रहेगा तो हम लोग प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात बराबर कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल तरीके से। और ये कैलकुलेशन तो आपका बेसिक है, आप पे डिपेंड करता है आपने बेसिक में कितना अच्छा कैलकुलेशन किया है। बाकी कॉन्सेप्ट तो एक ही लाइन होता है, बस आप कैलकुलेशन कितना करते हैं ये आपको डिपेंड करता है। और अगर आप ईमानदारी से वीडियो देखेंगे और इस तरह पढ़ लेंगे तो आपको 30 में 30 लगभग कोशिश करूंगा दिलाने की जुपिटर में।